लोगों को एक दूसरे को लड़वाने में, मतलब बहुत सारा धार्मिक चीज को बदलने में इस समय बाकी सरकार नाकामयाब थी। बीजेपी जो है सफलता रहा, कामयाब रहा, जो 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। लाल बत्ती रोड से एक बार 1 घंटे के लिए आके देखे। 5 घंटे अगर जाम में ना फंसे ना, उनको काम का पता चल जाएगा अपने आप का कि उन्होंने काम किया क्या है। किरारी विधानसभा का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है रेलवे फाटक। हंसराज हंस जी ने वादा भी किया था, उसका कोई प्रयास किया उन्होंने? प्रयास क्या, उन्होंने एक लेटर तक नहीं लिखा उसके लिए। माननीय उदयराज जी ने वो पास करवा दिया था, पैसे उसके लिए हो गए थे तैयार, परंतु उन्होंने एक लेटर लिखे प्रयास नहीं किया कि वो फाटक बन जाए। वो फाटक नहीं बना। फाटक कितनी बड़ी समस्या है यहाँ? सबसे बड़ी समस्या यही फाटक पे, फाटक से लेके और मुबारकपुर तक कभी कभी जाम लगा, 3-3, 4-4 घंटे लोग फंस जाते हैं। कोई स्कूल पार्क जी कुछ भी 5 साल में कुछ किया ही नहीं। 5 साल में एक काम देखो, एक काम भी नहीं हुआ। आपको पता है मुंड काम है, जहाँ माननीय साहब सिंह वर्मा, स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी की जो समाधि है, वहाँ 25 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए वहाँ कॉलेज की मांग थी, क्योंकि हरियाणा का जो बहादुरगढ़ लगता है और इस साइड का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको, यहाँ तक है उदयराज जी बवाना में एक महिला वो है कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हंसराज हंस जी के टाइम में वो कॉलेज भी वहां से उठ के जा रहा था। वहां के क्षेत्रीय विधायक ने धरना दे के रुकवाया। ये हंसराज हंस जी का काम है। मतलब ये कोई काम गिनाने के लिए है ही नहीं। आप चलो, मैं तो कांग्रेस पार्टी का आदमी हूँ, नेता हूँ, आप मानते हो उस बात को, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ पुराना, 2 बार निगम का चुनाव लड़ा है। मेरी तो बात छोड़ दो, यहाँ इतने सारे लोग 50 आदमी खड़े, इनसे पूछ लो। सांसद का काम बताइए। कोई किया ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं। सांसद जो थे 5 साल, हंसराज हंस, उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या क्या किया? कुछ नहीं किया। हाँ? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। नहीं, आप उसको देखे एक तो रोड कुछ नहीं। रोड में भी यहाँ भी नहीं देखे। अच्छा, अभी सामने आएंगे तो पहचानिएगा कि वो हैं? सामने आएंगे तब ना पहचान जाइएगा। नहीं है। सांसद को देखे हो आपने? देखा है। क्या उनको नाम आप एक बार बोलो, एक बार यहाँ किराड़ी लाल बत्ती रोड से एक बार 1 घंटे के लिए आके देखे। 5 घंटे अगर जाम में ना फंसे ना, उनको काम का पता चल जाएगा अपने आप का कि उन्होंने काम किया क्या है। तो 5 साल कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ बिल्कुल नहीं किया। मैं कह रहा हूँ आप इनको बस 10 मिनट के लिए भेज दो लाल बत्ती पे, या यहाँ से जो जाते हैं ना। तो पंजाब भेज दिया मोदी जी ने। अरे आप पंजाब के छोड़ो, आप 10 मिनट यहाँ भेज दो आप इनको एक बार। अगर ये 1 घंटे से पहले निकल जाए ना जाम में से, ये बोल देंगे यहाँ पे कभी आऊंगा ही नहीं, और पहले तो कभी आए नहीं ना, अब आएंगे। तो अब इस बार वोट किसको मिलेगा? कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन। मतलब नाराज है लोग। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इसके सिवा किसी को नहीं देना। बिल्कुल सही बात, कांग्रेस आएंगे। बेरोजगारी होगी, हम लोग लेबर मजदूर है, काम नहीं। अब तो मोहर लग गया, गुटखा खा के बोल रहे हैं। ठीक है, हम लेबर मजदूर हैं, दिन रात काम करते हैं, 400-500 में, वो भी हफ्ता बैठना पड़ता है। आज 15 से बैठो, काम नहीं है, भूखा मर रहे हैं। भाजपा वाले बोल रहे हैं काम करने वाला नहीं, इतना बोल रहे हैं तो क्या हुआ? वो तो गरीब को खत्म करना चाह रहा है। भड़काने के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है। गरीब को, अमीर को बढ़ा रहे, गरीब को मार रहे हैं। साहब हम लोग तो अमीर मजदूरी करते हैं। तो आपकी वोट किसको जाएगा? कांग्रेस पार्टी आएगी, आज आएगी। भाई कांग्रेस पार्टी आएगी। मैं 2 सेकंड, पूरी बाधा है, चूंकि सड़क पर हूँ, हालांकि नियम के खिलाफ है। क्या लग रहा, जो हंसराज हंस जी 5 साल सांसद थे, उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ किया काम कि नहीं? नहीं, हमें तो नहीं लगता कुछ किया उन्होंने इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया है। मुझे 20 साल हो गए। वो आज भी वही दिख रहा है। वही स्थिति है। और सरकार चाहे जो भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। एक की सरकार से यही होता है कि भाई मनमानी चलता है, किसी का नहीं चलता। जब गठबंधन की सरकार होगी तो सबकी सुनी जाएगी और सबका काम होगा। यस, कमजोर सरकार कमजोरों के हित में होगी और मजबूत सरकार मजबूतों के हित में होगी, ये कहना है इनका। इंडिया अलायंस में आपके यहाँ कौन है? यहाँ के उदित राज जी है। उदित राज जी, ये भी एक सस्पेंस बना रहा था कभी कभी, तो एकदम तय हो गया इंडिया। बिल्कुल। इतना नाराज भाजपा से? बहुत ज्यादा। सबका साथ, सबका। मोदी जी का भाषण इतना होता है, गारंटी है, फेंकते हैं खाली। आप मोदी जी की गारंटी भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपने राहुल गांधी के भाषण सुने हैं? राहुल गांधी के इस बार भाषण सुने हैं आपने? 10 साल हो गया है मोदी को, इस बार राहुल गांधी के भाषण सुनो। अगर इस बार उसको मौका देना जरूर चाहिए हम लोगों को। राहुल गांधी को बिल्कुल देना चाहिए। हार में इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। क्योंकि भैया देखो, ललित मोदी के साथ उसका फोटो है, अडानी के साथ फोटो है, हर किसी के साथ मोदी जी का फोटो है। ठीक है, हर किसी के साथ मोदी जी का फोटो है। कहाँ गया ललित मोदी? सब भाग गए, अडानी सब इधर। जो भी है ये अमीरों का सरकार है और अमीरों का ही रहेगा।
ठीक है। राहुल गांधी को भाजपा वाले मैं सब करता क्यों हूँ कहते हैं? आपका प्रधानमंत्री मैं बना करता देंगे। हूँ रोहिणी में काम, वहां पर है बीजेपी की सरकार, विजेंद्र गुप्ता, ठीक है, वो सारा है अमीरों की सरकार, सब कुछ वहां दे रखा है, इसलिए आम इंसान से किसी को कोई फर्क नहीं है, अमीर लोगों को। तो मतलब अब गरीब इस बार के लिए मेरे कांग्रेस। कहने का मतलब ये है कि इस बार राहुल गांधी को ही वोट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर नहीं मिला तो फिर बेकार है इस बार। मतलब इतना प्यार जग गया। आप ही बता दो ना भैया, इस बार चलो मान लिया उसको 10 साल दे दिए, 10 साल इस बार राहुल गांधी को देख देते। अभी तो चलो मान लो, चलो हम भी चाहते हैं कि बीजेपी रहे, इस बार अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो वो आ जाएगा। बदलाव होना चाहिए। बदलाव बिल्कुल होना चाहिए भैया, बिल्कुल होना चाहिए, बदलाव पक्का होना चाहिए। पक्का होना चाहिए। हाँ, इस सरकार ने बदलाव पैदा किया है। बहुत सारे जाति-वाति को, ठीक है, नाम को, मस्जिद को, मंदिर को और आपसगिरी में बांट के ये सब काम किया है इस सरकार ने, और बहुत उम्दा किस्म का काम किया है जो 100 साल में नहीं हुआ है अब तक में काम। इतनी बड़ी काम की है जिसमें बाकी सरकार निकम्मी थी, इन चीजों में बाकी सरकार निकम्मी थी, भाईचारा को बांटने में, हिंदू मुस्लिम करने में, लोगों को एक दूसरे को लड़वाने में, मतलब बहुत सारा धार्मिक चीज को बदलने में, इस सब में बाकी सरकार नाकामयाब थी। बीजेपी जो है सफलता रहा, कामयाब रहा, जो 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। लेकिन अब चाहता है जनता को भी बदलना चाहिए। 10 साल इन्होंने खूब बदला, हाँ बहुत बदल लिए, तो अब जो है थोड़ा सा बदलने का सिस्टम जनता को भी करना चाहिए और जो है कांग्रेस को मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी तक कंप्यूटर से लेके, जहाज से लेके, चश्मा से लेके, गूगल से लेके, कंप्यूटर से लेके सारा चीज ने कांग्रेस ने ही दिया है। इन्होंने दिया है तो सिर्फ ये दिया है बेवफाई, जिसको कहते हैं, हाँ वो बात के एक का नाम चेंज करके प्रयाग, वो जो कहते हैं ना एक बात कि जो है आप किसी चीज, आपका नाम क्या है उसको चेंज कर देना है, ठीक है, ये गांव का क्या नाम है इनको चेंज कर देना है, महंगाई पे कोई बात नहीं करना है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करना है, ठीक है। तो इन्होंने ये काम किया है। और जो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस जो किया है अब तक, जो चीज आपके उपयोग में हो रहा है, जो सुविधा है जमीन से लेके आसमान तक की चीजें कांग्रेस ने दी है। जो आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन है वो भी कांग्रेस ने ही दी है, जिस चश्मा पहन के आप देखते हैं वो भी कांग्रेस की देन है, जिस जहाज पे उड़ते हैं वो भी कांग्रेस की देन है, जो 4 व्हीलर पे चलते हैं वो भी कांग्रेस की देन है ना, सब कुछ देन कांग्रेस की है। इनकी देन है कि सब कुछ को खत्म कर दिया। जो इन्होंने जो अब तक किया है ये अब तक कोई नहीं किया है। तो इस बार हम लोग ने सोचा कि जो है अब दूसरी पार्टी को हम बदलेंगे। अब हमें शकल भी बदलना है, नाम भी बदलना है और इस देश को भी बदलना है। अब इस देश को भी बदलना है क्योंकि ये देश हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, बहुत पीछे हो गया। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? बहुत बुरे दिन आए, बहुत बुरे दिन आए, इधर देखिए, बहुत बुरे दिन आए, बहुत बुरे दिन जी। क्या अच्छे दिन आए? नहीं, ये जो है ना, आप ही बता दो, ये तो बोल रहे अच्छे दिन ना, अच्छे दिन का भी अच्छे दिन आ तो रहे थे सन 2014 तक। मजदूर को 800 रुपए झाड़ी मिलती थी, 1200 रुपए मिस्त्री को झाड़ी मिलती थी, लेकिन मोदी जी आए और अच्छे दिन ले गए। बोले अच्छे दिन आने वाले हैं, जाने वाले हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। जनता जाग चुकी है। खाली इलेक्शन में आते हैं अच्छे दिन, इलेक्शन में आते हैं अच्छे दिन और कभी नहीं आते अच्छे दिन। भाषण देने से कुछ नहीं होता है। राशन भी दे रहे हैं, भाषण तो नहीं, 5 किलो दे रहे हैं चीज। अरे तो 5 किलो से एक बात बताओ, लॉकडाउन में उसने खाली 500 रुपए दिए थे। 500 रुपए से भाई किसका भला हुआ है ये बता दो? किसी का नहीं हुआ ना, किसी का भी नहीं हुआ। और मेरे अकाउंट में अभी तक वो 500 रुपए पड़े हुए, कहे तो भिजवा देता हूं। गुस्से में उठवाए, निकाले ही नहीं। निकाले नहीं भैया। ये तो बताओ कि 500 में से होगा क्या? बीवी बच्चे वाला होगा 500 साल, 2 दिन भी नहीं चलेंगे उसके। लॉकडाउन तो जरूरी था ना भाई, देखो साहब क्या ना, कोरोना फैला हुआ था। ये बताओ इस बार बस मेरे हिसाब से राहुल गांधी का सरकार आना चाहिए, कांग्रेस का सरकार। मतलब बदलना हर हाल में बदलना है, बिल्कुल बदलना है। क्या बदलाव एकदम जरूरी है? अरे बच्चा तो अभी वोटर ही नहीं है, अब ये बच्चा वोटर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, वोट तो भले नहीं डालते हो, पढ़ तो रहे हो, क्या लग रहा माहौल? सरकार किसकी रहेगी? इंडिया गठबंधन की सरकार रहेगी। लीजिए साहब, ये वोटर नहीं है मगर इनको भी पता है इंडिया गठबंधन की सरकार रहेगी। कोई नहीं बदल सकता इस बार। मतलब चर्चा चल रही है। बस हम पुराने हैं, बहुत झेल लिए, 10 साल मौका दिए ना, बहुत झेल लिए। कुल मिलाकर पल पल का अपडेट। कहाँ गए जाने आलम साहब? ये तो हमारे पुराने मित्र हैं, चूंकि मैं तो इसी क्षेत्र का हूँ। हाँ, आप घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? पूरे लोकसभा में कैंडिडेट के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं हम अपने के। कदम से कदम भी मिला जी है? जी, पब्लिक कदम कदम मिला रही है। एक तरफा माहौल बनना पूरी 10 विधानसभा के अंदर, एक तरफा इंडिया गठबंधन का।
कैसे बोलते हैं एक तरफा? पूरा पूरी भाजपा वाले लोकसभा बोल रहे हैं कि हम एकदम हिला पूरी दिए। लोकसभा के अंदर योगेंद्र चंदेला जी की जमानत जब्त होने जा रही है, कहीं नारे नहीं लग रहे उनके, कुछ नहीं हो रहा। खाली मोदी के अलावा खाली मोदी मोदी बोलते हैं, कोई रोजगार की बात तो करते नहीं। जनता इसलिए खिलाफ जा रही है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के ही नारे लग रहे हैं पूरे लोकसभा के अंदर। अरे आप हंस जी को जानते हैं? हम तो नहीं नहीं जानते? MP साहब थे आपके 5 साल थे, जानते जानबे नहीं करते? लीजिए इनसे मिलिए। 5 साल हो गया MP साहब को जानबे नहीं करते, हमने देखा भी नहीं कभी जी। देखा भी नहीं आपने, खाली वोट डाल दिया था बस। अच्छा, वोट किसको डाले थे 19 में? भाई हम तो इसको डाले थे भाई, क्या नाम है, आम पार्टी के। अच्छा, आप आम पार्टी को लोकसभा में डाले थे। और तो आप तो सोच रहे होंगे चलो हम वोट डाल दिए थे आम आदमी पार्टी को, लेकिन जिन्होंने डाला था भाजपा को वो तो ढूंढेंगे ना, हंसराज हंस कहाँ है? जरूर ढूंढेंगे वो। आपने ढूंढा ही नहीं, बोला हमने वोट दिया ही नहीं, काम करो या ना करो। इनका मामला अलग था, इन्होंने काम क्यों ढूंढे, हमने तो वोट ही नहीं दिया। तमाम तरह के लोग हैं, अलग अलग राय है इनकी, और लगातार मैं ग्राउंड पर जा रहा हूं बगैर पक्षपात के। किसी भी दल के लोगों मैं सीधा सवाल करता हूं, जो जवाब आता है वो आप तक पहुंचाता हूं और पहुंचाता ही रहूंगा। बने रहेंगे आप लगातार हमारे चैनल पर, इसी तरह के अपडेट को प्राप्त करते रहेंगे। और एक विनती गुजारिश के YouTube चैनल पर अगर आप देख रहे होंगे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे, मेहरबानी होगी। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर कर देंगे, ये भी मेहरबानी होगी। और साथ ही साथ लोगों की राय दूसरों तक जानी चाहिए, ये भी जरूरी है। शुक्रिया।